अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की वीडियो का टॉपिक है प्रिंसिपल। स्कूल प्रिंसिपल या कॉलेज प्रिंसिपल, उसमें क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए, उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं और उसकी परफॉर्मेंस को हम किस तरह से मेजर कर सकते हैं। किसी स्कूल की परफॉर्मेंस को हम किस तरह से नाप सकते हैं कि स्कूल परफॉर्म कर रहा है, इम्प्रूव कर रहा है या नहीं कर रहा। तो बढ़ते वीडियो की जानिब, एक अच्छे प्रोफेशनल प्रिंसिपल में क्या खुशियात होनी चाहिए, वही खुशियात जो कि एक अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर में होनी चाहिए। किसी भी इदारे का मुंतजिम, उसमें चंद खुशियात हर मुंतजिम में होनी चाहिए। मसलन नंबर वन, लीडरशिप क्वालिटी। प्रिंसिपल में लीडरशिप क्वालिटी होनी चाहिए। वो दूसरों को लीड कर सके, उसकी सलाहियतें, उसकी महारतें बाकी टीचर से ज्यादा हो और वो उससे लर्निंग हो रही हो, उसकी थॉट्स क्लियर हो, उसकी एक्सपेक्टेशन क्लियर हो, जो वो एम्प्लॉयज को कन्वे कर सके और दूसरे लोग उसको फॉलो करते हुए फख्र महसूस करें और ये समझे कि हम उससे कुछ ना कुछ सीख रहे हैं। एक अच्छा लीडर वो होता है जो फॉलोअर्स नहीं बल्कि लीडर पैदा करता है। उसके साथ काम करने के बाद कोई खुद भी इस काबिल हो जाए कि वो दूसरों को लीड कर सके। एक अच्छा लीडर वो होता है जो लोगों को डिपेंडेंट नहीं बल्कि इंडिपेंडेंट बना दे। तो इस तरह से लीडरशिप क्वालिटी होनी चाहिए। दूसरों के लिए वो रोल मॉडल हो और उसे ये मालूम होना चाहिए कि वो लीड करके एक सोच दे, एक विजन मिशन दे और उसके ऊपर दूसरे लोग इम्प्लीमेंट करें। इसी तरह से नंबर टू हो गया कि ऑर्गेनाइजेशनल एबिलिटी, कि वो चीजों को ऑर्गेनाइज कर सके। किसको? अपने रिसोर्सेज को। कौन से रिसोर्सेज को? मटेरियलिस्टिक रिसोर्सेज को भी ऑर्गेनाइज कर सके और ह्यूमन रिसोर्स को भी ऑर्गेनाइज कर सके। हर इंसान में मुख्तलिफ क्वालिटीज होती हैं, हर एक में कुछ खूबियां और खामियां होती हैं। लीडर का, प्रिंसिपल का ये काम है कि वो स्टाफ को देखे कि उसके अंदर क्या खूबियां और क्या खामियां हैं और उनकी स्किल्स के मुताबिक उसको टास्क दे। अगर किसी को उसकी स्किल्स के मुताबिक, उसके इंटरेस्ट के मुताबिक टास्क ना दिया जाए या उसकी स्किल्स को आइडेंटिफाई ना कर सके, तो उस सूरत में हम वो टास्क पूरा नहीं कर सकते। तो लिहाजा ये जरूरी है कि वो अच्छे तरीके से ऑब्जर्व करे और एम्प्लॉय को उसी की क्वालिटीज के मुताबिक, उसकी स्किल्स के मुताबिक टास्क असाइन करें। क्यों? क्योंकि मटेरियलिस्टिक रिसोर्स, जो बेजान चीजें हैं, वो हमें हमारी मर्जी के मुताबिक मिल सकती हैं, लेकिन जो ह्यूमन रिसोर्स है वो कभी भी हमारी मर्जी के मुताबिक नहीं हो सकते। तो लिहाजा हम उनको पॉलिश भी करें, उनको सिखाएं भी और उन तक अपनी एक्सपेक्टेशन क्लियरली कम्युनिकेट भी करें। तो अच्छे तौर से ह्यूमन और मटेरियलिस्टिक रिसोर्स को ऑर्गेनाइज करें। इसी तरह से वो एक अच्छा ऑब्जर्वर हो, अच्छे तौर पे वो ऑब्जर्व करे, किसी की खूबियों खामियों के बारे में जान सके, किसी मसाइल के बारे में जान सके और इसी तरीके से वो प्रेडिक्ट कर सके कि क्या मसाइल प्रोड्यूस हो सकते हैं, पैदा हो सकते हैं, कौन सा काम करने से क्या बेनिफिट हासिल हो सकता है। तो इस तरीके से वो एक अच्छा ऑब्जर्वर होना चाहिए। प्रॉब्लम को एनालाइज कर सके, प्रॉब्लम के तज्जिया कर सके और उसके बाद उसका क्रिएटिव सोल्यूशन दे सके। मुख्तलिफ, अब जो भी मैनेजर होता है, जो भी मुंतजिम होता है, उसको लातादाद प्रॉब्लम्स का सामना हो सकता है। हम तो ये समझते हैं कि अगर कोई एक अच्छा मैनेजर है, एडमिनिस्ट्रेटर है, तो वो ऑफिस में बैठ के चाय पी रहा है, फजूल टाइम जाया कर रहा है, लेकिन नहीं, उसके ऊपर सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है। टीचर को मालूम है कि उसे ये लेक्चर डिलीवर करना है, प्रिंसिपल को नहीं मालूम कि वो ऑफिस में जाएगा तो उस वक्त उसको क्या मसला दरपेश होगा। टीचर की भी यह सूरत हाल हो सकती है कि उसको अचानक कोई सिचुएशन इस तरह की क्रिएट हो जाए, लेकिन जो उनको लीड कर रहा है वो ज्यादा रिस्पॉन्सिबल हो जाता है। स्कूल की हर अच्छी या बुरी चीज का रिस्पॉन्सिबल वो हो जाता है। वो कहीं पे मौजूद नहीं भी है तो भी वो रिस्पॉन्सिबल है, जवाबदेह है, जो भी इंसिडेंट हुआ, जो भी वाकया हुआ। तो लिहाजा वो प्रॉब्लम को एनालाइज करे, उसका क्रिएटिव सोल्यूशन दे, इसी तरह से उसके ऊपर डिसीजन मेकिंग करे। वो पर्सनल मोटिवेशन उसमें होनी चाहिए, वो खुद को भी मोटिवेट रख सके और दूसरों को भी मोटिवेट रख सके, किसी भी मरहले पे डीमोटिवेट ना होने दे और इस तरीके से वर्किंग हो कि वो सब लोग एक अच्छे तरीके से उसमें सेटिस्फेक्शन फील करें, एंजॉय करें और इस तरीके से जब वो एंजॉय करेंगे तो बेहतर परफॉर्म करेंगे। उसमें डेवलपमेंट अवेयरनेस होनी चाहिए, उसमें
ये सलाहियत होनी चाहिए कि वो किस तरीके से डेवलप कर सकता है, और डेवलपमेंट होनी चाहिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट, स्ट्रेस टॉलरेंस होनी चाहिए। वो स्ट्रेस को बर्दाश्त भी कर सके और स्ट्रेस का सलूशन भी निकाल सके। किसी भी इदारे को मैनेज करने के लिए, उसकी एडमिनिस्ट्रेशन चलाने के लिए ये ज़रूरी है कि हम स्ट्रेस को बर्दाश्त कर सकें। क्यों? क्योंकि ये मुमकिन नहीं है कि सब चीज़ें स्मूथली चलती रहें, बल्कि उसमें लातादाद इश्यूज आते हैं, और उसको किस तरह से हैंडल करना है और उसमें बॉडी लैंग्वेज कैसी रखनी है, ये सब चीज़ें जानना बहुत ज़रूरी होता है एक अच्छे मुंतजिम के लिए। इसी तरह से उसमें पेडागोजिकल स्किल्स होनी चाहिए। वो खुद एक अच्छा टीचर हो। अगर वो खुद अच्छा टीचर होगा तो वो जान सकेगा कि टीचर सही तौर पे टीच कर रहा है या नहीं कर रहा। अगर उसे टीचिंग के बारे में मालूम नहीं होगा तो वो टीचर्स को इवेल्युएट भी नहीं कर सकता। इसी तरह से वो स्कूल की एक्टिविटीज को मॉनिटर नहीं कर सकता। तो वो खुद एक अच्छा टीचर होना और उसको खुद को पेडागोजिकल स्किल्स के बारे में मालूम होना बहुत जरूरी है। तो ये तो वो कॉमन खुशियात हो गई जो कि एक प्रिंसिपल में होनी चाहिए। अब बढ़ते हैं कि उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होती हैं। प्रिंसिपल की रिस्पॉन्सिबिलिटीज को हम 3 हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। नंबर 1 मैनेजमेंट, नंबर 2 लर्निंग फोकस्ड एनवायरनमेंट, और नंबर 3 मॉरल। तो सबसे पहले बढ़ते हैं कि मैनेजमेंट के लिहाज से उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं। मैनेजमेंट के लिहाज से उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि सुपरविजन ऑफ ऑल एक्टिविटीज, जो भी एक्टिविटीज स्कूल के अंदर हो रही हैं। एक्टिविटीज से मुराद टीचिंग एक्टिविटीज भी हो सकती है, लर्निंग एक्टिविटीज भी हो सकती है, क्लीनिंग एक्टिविटीज भी हो सकती है। जो भी एक्टिविटीज हो रही है उन सबको वो मॉनिटर कर रहा है। तो इस तरीके से उसको सुपरवाइज करें, डिसिप्लिन कायम करें। डिसिप्लिन स्टूडेंट्स के लिए भी हो, टीचर्स के लिए भी हो, तमाम स्टाफ मेंबर्स के लिए हो। अटेंडेंस को मेक श्योर करें कि स्टाफ मेंबर्स की अटेंडेंस बेहतर हो। स्टाफ को इवेल्युएट करें। इवेल्युएट से मुराद उनको ऑब्जर्व करें, उसके बाद उन्हें फीडबैक दें, जिसमें यह बताया कि आपके फला फला एरिया नीड इम्प्रूवमेंट है और इसी तरीके से फला एरिया बेहतर है। उसकी रोशनी में वो स्टाफ मेंबर्स को इम्प्रूव करने की जानिब राग़िब करें। इसी तरह से पॉलिसीज को इंटरप्रेट करें। पॉलिसीज को या जो भी इंस्ट्रक्शन है, किसी भी इंस्ट्रक्शन की कामयाबी का इन्हिसार इस पे होता है कि वो इंस्ट्रक्शन कितनी क्लियरिटी के साथ आपने दूसरों को कन्वे करती है। तो ये ज़रूरी है कि हम इंस्ट्रक्शन को कन्वे भी करें और ये भी बताएं कि इसके पीछे क्या ऑब्जेक्टिव है और इसको किस तरीके से परफॉर्म करना है, ताकि ज़्यादा क्लियरिटी आए और उनको इसके फ़वाइद भी मालूम हो जिनको इस पॉलिसीज़ पे अमल करना है। तो इस तरीके से उनको इंटरप्रेट करें और वो उसको अमल करना, उसको इम्प्लीमेंट करना ये समझें कि ये ज़रूरी है, ना कि उनके ऊपर कोई चीज़ इम्पोज की जा रही है। इसी तरह से प्रिंसिपल के लिए ज़रूरी है कि वो डेटा कलेक्ट करें। डेटा से क्या मुराद हो गई? डेटा से मुराद ये हो गई कि कोई भी चीज़ जो कि हमने स्कूल के हवाले से पेरेंट्स से मालूम की, इर्द गिर्द के लोगों से मालूम की, स्टूडेंट से मालूम की, टीचर से मालूम की, स्टाफ मेंबर से मालूम की, और उस डेटा को हमने कन्वर्ट कर दिया इंफॉर्मेशन में, और इंफॉर्मेशन की बेस पे फिर हम डिसीजन लेते हैं। मसलन ये है कि स्कूल के बारे में इर्द गिर्द क्या राय पाई जाती है, पेरेंट्स पढ़ाई के बारे में क्या सोचते हैं, स्टूडेंट्स टीचर के बारे में क्या सोचते हैं, मुख्तलिफ चीज़ें जो भी है हमने उसके हवाले से इंफॉर्मेशन कलेक्ट की। नंबर 2 आ जाता है कि लर्निंग एनवायरनमेंट। लर्निंग एनवायरनमेंट से क्या मुराद हो गई कि एक तालीमी इदारे में जितना बेहतर लर्निंग एनवायरनमेंट होगा उतना ही ज़्यादा वो इम्प्रूव करेगा। लर्निंग एनवायरनमेंट में के लिए ये ज़रूरी है कि वो लर्निंग एक्टिविटीज़ के लिए प्लानिंग करें, सुपरवाइज करें और इवेल्युएट करें और एजुकेशनल प्रोसेस को। इसी तरह से टीचर्स की प्रोफेशनल ग्रोथ को यकीनी बनाएं। प्रोफेशनल ग्रोथ से मुराद उनके यानी कि वो कितना नई चीज़ों को सीख रहे हैं, क्या टेक्निक इस्तेमाल कर रहे हैं। उमूमन होता यह है कि इंसान का ज़वाल कब शुरू होता है? ज़वाल उस वक्त शुरू होता है जब वो ये समझता है कि वो मुकम्मल है, उससे बेहतर कोई नहीं है। तो यही गुरूर, यही फ़ख्र उसको आगे की तरफ नहीं जाने देता। और बदकिस्मती से हमारे तालीम के शोबे में बहुत से लोग ऐसे मिलेंगे जो ये समझते हैं कि पढ़ने के बाद उनको मज़ीद यानी कि जब वो पढ़ाने की फील्ड में आ गए तो मज़ीद कुछ सीखने की ज़रूरत नहीं है। वो बदलते हुए हालात को नहीं समझ पाते, और यही हमारे सोसाइटी का अलमिया है। इसी को जनरेशन गैप कहते हैं
कि हम जब नए नए लोग, नई जनरेशन आ रही होती है, तो हम ये जान ही नहीं सकते कि इस दौर के क्या तकाजे हैं, क्या चैलेंजेस है, उसको किस तरह से हल करना है। तो लिहाजा उसकी प्रोफेशनल ग्रोथ का इंतज़ाम किया जाए, बल्कि ये उसकी टीचर्स की, स्टाफ की जॉब डिस्क्रिप्शन का हिस्सा बना दिया जाए कि आपने कितनी ग्रोथ की, आपने पिछले 3 महीने में, 6 महीने में कौन सी बुक पढ़ी, क्या चीज़ सीखी, कहाँ से यानी कि सीखी, और उसको आपने किस तरह से इम्प्लीमेंट किया। इसी तरह से इसको मेक श्योर करें कि स्टूडेंट की इंगेजमेंट लर्निंग में कितनी है, पेरेंट्स की इन्वॉल्वमेंट कितनी है लर्निंग में। तो ये लर्निंग एनवायरनमेंट बनाने के हवाले से प्रिंसिपल की रिस्पॉन्सिबिलिटीज हो गई। मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटीज, मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटीज में ये हो गया कि वो तमाम स्टाफ को इक्वली, फेयरली और डिग्निटी और रिस्पेक्ट के साथ ट्रीट करें। उसमें यह ना हो कि लाइकिंग एंड डिसलाइकिंग हो, या पहले से ये समझ लिया जाए कि प्रिंसिपल फलां को फेवर देगा, फलां को अच्छा नहीं समझेगा। तो ये कॉन्सेप्ट को, इस राय को, तासुर को ख़त्म होना चाहिए और सब लोग उनको इक्वली ट्रीट करें। इसी तरह से मॉरल वैल्यूज़ स्टूडेंट्स में, तमाम स्टाफ में इन्हांस करें। मॉरल ट्रेनिंग के हवाले से उसको वर्किंग करनी चाहिए। स्कूल का जो विजन एंड मिशन है उसको इन्हांस करना चाहिए, प्रमोट करना चाहिए। इसी तरह से निगोशिएटेड कोड ऑफ कंडक्ट, एक इस तरह का कोड ऑफ कंडक्ट बनाना चाहिए जिसके ऊपर तमाम स्टाफ अमल कर रहा हो। तो ये इसकी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटीज हो गई। अब हम आ जाते हैं कि कौन से टारगेट होंगे, कौन से टास्क होंगे, क्या चीज़ें होंगी, कौन सी सिम्टम्स होगी, जिससे हम ये अंदाज़ा लगा सकेंगे कि वो स्कूल इम्प्रूव कर रहा है या नहीं कर रहा, और प्रिंसिपल की परफॉर्मेंस कैसी है। नंबर 1, स्टूडेंट ग्रोथ, के स्टूडेंट की ग्रोथ हो रही है या नहीं हो रही। स्टूडेंट ग्रोथ से मुराद उसकी जो मेंटल ग्रोथ है, उसकी जो स्किल्स की ग्रोथ है वो है, उसकी फिजिकल ग्रोथ नहीं है। तो इसको अगर स्टूडेंट ग्रोथ हो रही होगी तो उसको हम किस तरह से मेजर करेंगे, क्या सिम्टम्स होंगे। उसमें पहला सिम्टम होगा कि उसका जनरल बिहेवियर, स्टूडेंट का जनरल बिहेवियर कैसा है, वो किस तरह से बात करता है, ऑफ टाइम के बाद जब वो बाहर जा रहा होता है किस तरह से जाता है। यही जो उसकी तरबियत होगी जो रिफ्लेक्ट करेगी कि उसकी स्टूडेंट की ग्रोथ हो रही है, नहीं हो रही। इसी तरह से उसने जो नॉलेज गेन की है वो उसको किस तरह से डेमोन्स्ट्रेट करता है, उसके एकेडमिक रिजल्ट किस तरह के हो रहे हैं, एकेडमिक्स में क्या बेहतरी आ रही है। तो ये चीज़ें इसको शो करेंगी कि स्टूडेंट ग्रोथ कितनी हुई 1 साल के दौरान, या जितने भी टाइम के दौरान आप उसका ड्यूरेशन रख लें। इसी तरह से ये होगा कि इदारे के ऊपर ट्रस्ट कितना डेवलप हुआ, उसके ऊपर ट्रस्ट एंड फेथ लेवल क्या है, पेरेंट्स का, स्टूडेंट्स का, सराउंडिंग के लोगों का, ये किस तरीके से मालूम होगा। नंबर 1 इसकी पहली सिम्टम होगी कि जो टीसी लेने की शरह है, रेट है, वो कम होगा। स्कूल लिविंग जो रेट है वो कम होगा। उमूमन 5%, 10% स्कूल में हर साल होता है, लेकिन जितना कम होगा वो इसको शो करता है कि स्कूल की जानिब यानी कि स्कूल से लोग अटैच रहना चाहते हैं, उनकी इंगेजमेंट है। तो ये उनके ट्रस्ट और फेथ को शो कर रहा है। इसी तरीके से एडमिशन जो है वो इंक्रीज हो रहे हैं, या लोग ख्वाहिशमंद है कि यहाँ पे एडमिशन लिया जाए, और वो कोशिश करते हैं कि अपने बच्चे को यहाँ पे एडमिशन दिलवाएं। तो ये उसकी एक अच्छी रेपुटेशन को और ट्रस्ट को शो कर रहा है। इसी तरह से जो स्टाफ मेंबर हैं वो भी उनका रिजाइन करने की शरह कम है, वो इस इदारे को नहीं छोड़ना चाहते हैं, और दूसरे लोग इदारे को ज्वाइन करना चाहते हैं कि यहाँ से हमें कुछ बेनिफिट होगा। फाइनेंशियल बेनिफिट के अलावा ये भी होगा कि इस इदारे का नाम है, अगर यहाँ का एक्सपीरियंस होगा, हमने कहा कि यहाँ पे वर्किंग की है, तो आगे हमारी फ्यूचर डेवलपमेंट होगी। तो खैर ये ट्रस्ट को शो कर रहा है। इसी तरह से पेरेंट्स कितने इन्वॉल्व हो रहे हैं स्कूल के में, या स्कूल के इंस्ट्रक्शन पे अमल करने में, या बच्चों की लर्निंग को बेहतर बनाने में। ये किस तरह से शो होगा कि पीटीएम में पेरेंट्स की अटेंडेंस कैसी है, बढ़ती हुई अटेंडेंस इसको शो कर रही है कि पेरेंट्स का ट्रस्ट बढ़ता चला जा रहा है। इसी तरह से प्रिंसिपल के लिए यह भी ज़रूरी है कि वो प्रमोट करे यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी को।
यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी वही है जो मैंने लर्निंग एनवायरनमेंट में बताया कि टीचर जो है वो किस तरीके से कोई नई बुक पढ़ रहे हैं, कोई नई टेक्निक सीख रहे हैं, कोई वर्कशॉप अटेंड कर रहे हैं, बल्कि इसको लाजमी बना दिया जाए कि उनमें मुसलसल लर्निंग होती रहे। लर्निंग के बाद ही वो ये जान सकेंगे कि हमें बदलते हुए हालात के लिहाज से किस तरह से स्टूडेंट को टीच करना है, ट्रीट करना है। लास्ट पॉइंट के प्रिंसिपल को तमाम चीज़ों को ऑब्जर्व करने के बाद स्कूल इम्प्रूवमेंट प्लान बनाना चाहिए, उसमें अपने लिए टारगेट सेट करने चाहिए और एक पीरियड के बाद ये मेजर करना चाहिए कि क्या वो टारगेट अचीव हुए या नहीं हुए। ये स्कूल इम्प्रूवमेंट प्लान अगर उसके लिए ऑब्जर्व करना इतना यानी कि इजी ना हो या पॉसिबिलिटी ना हो, तो वो किसी थर्ड पार्टी से, किसी दूसरे ऑब्जर्वर से, किसी एजुकेशनिस्ट से भी स्कूल इम्प्रूवमेंट प्लान बना सकते हैं। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए मुफीद रही होगी। जो इससे मुतालिका लोग हैं, प्रोफेशनल लोग हैं, उन तक ये वीडियो शेयर कीजिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।